कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन्वंतरी देवता का जन्म हुआ था। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को कामधेनु गाय का, त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी का, चतुर्दशी को काली माता का और अमावस्या को महालक्ष्मी माता का समुद्र मंथन से प्रादुर्भाव हुआ था। देवता और दानव के द्वारा किए गए समुद्र मंथन से धन्वंतरी देवता अमृत का कलश हाथ में लिए उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी देवता को आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 12वां अवतार धन्वंतरी देवता का था। धनतेरस के दिन चांदी का खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन संध्या काल में यमराज के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। यह दीपक होने वाले अनिष्ट को समाप्त करता है। साल में एक बार इस दिन यमराज जी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार एक हिम नाम का राजा था। उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने कुंडली बनाई। कुंडली के अनुसार उसमें लिखा था कि राजकुमार की मृत्यु विवाह के चौथे दिन ही हो जाएगी। यह सुनकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हुए। समय बीतता गया। राजकुमार का विवाह हो गया। विवाह के बाद चौथा दिन भी आ गया। सबके मन में भय उत्पन्न हो रहा था, किंतु राजकुमार की पत्नी चिंता मुक्त थी। उसके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था, क्योंकि वह महालक्ष्मी की भक्त थी। उसे माता लक्ष्मी पर पूरा विश्वास था। शाम के समय राजकुमार की पत्नी ने सारा महल दीपों से सजा दिया और माता लक्ष्मी के भजन गाने लगी। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो उसकी पत्नी की भक्ति की शक्ति से यमदूत महल में प्रवेश न कर सके और वापस लौट गए। फिर बाद में यमराज ने सर्प का रूप धारण करके महल में प्रवेश किया। जब उस सर्प ने राजकुमार के कक्ष में प्रवेश किया तो दीपों की जयमाला की रोशनी और माँ लक्ष्मी की कृपा से उसकी आंखें चौंधिया गई थी। राजकुमार और राजकुमार की पत्नी दोनों महालक्ष्मी माता के भजन गा रहे थे। सर्प बने यमराज भी उनके पास बैठ गए। यमराज उन दोनों के भजन में ऐसे खोए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सुबह कब हो गई। राजकुमार की मृत्यु का समय जा चुका था। तब यमराज ने अपना असली रूप धारण किया। यमराज ने राजकुमार को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर मेरा सिमरन करेगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कहते हैं उसी दिन से धनतेरस के दिन शाम के समय दीपक जलाने की परंपरा शुरू हुई। इसे यम दीवा यानी यम का दीपक भी कहते हैं। दीपक को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।